रघुनाथ के अमोघ गान, तुम चले जा रहे हो, जरा रुको ना। क्यों? आप थक रहे हो। तो हनुमान जी ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया, राम काज कीने बिना मोहि कहा विश्राम। रघुनाथ के कार्य के करने के बिना मुझे विश्राम नहीं है। 1 महीने का समय था। कपिपति सुग्रीव ने 1 महीने का समय दिया था। अगर 20 मिनट विश्राम कर ले तो हनुमान जी का कुछ नहीं बिगड़ता, पर वो इनकार कर दिया। राम काज कीने बिना मोहि का विश्राम, और काल नेमी के पास 1 घंटा बैठ गए। क्यों? वहां राम कथा हो रही थी। काल नेमी चाहे छद्म से ही कथा कर रहा था, पर लंका कांड की कथा कर रहा था। तो हनुमान जी क्या है? राम नाम हरि नाम, राम नाम सुनबे को रसिया। थोड़े बेसुरे हो गए, थक गए ना। तो हम झूठ नहीं बोलते, हमको मालूम है हमारा स्वर कहाँ जा रहा है। हम नाम सुनबे को रसिया, इसलिए उनके हृदय में सीताराम जी निवास करते हैं। कभी भी कथा में जाओ, कहीं संत के पास जाओ, सदगुरुओं के पास जाओ, तो उपाध्यायों की चिंता न करे, जूतियों को बाहर खोल के फिर गुरु चरणों में जाओ। हमारे यहाँ गुरु चरणों की पूजा नहीं है, गुरु पादुकाओं की पूजा है। नमो गुरुभ्यो गुरु पादुकेभ्यो, नमो परेभ्यो परे पादुकेभ्यो। हाय हाय। इसलिए ये रामचरितमानस का सुंदर संकेत दे रहा हूँ, अपने बच्चों को प्रातः काल जगाओ। राजपट्टा भी वही थी, स्वयं कौशल्या। नौकर को नहीं कहती थी, नौकरानी को नहीं कहती थी, जाओ राम को जगाओ, स्वयं जाती थी और अपने लाल को जगाती थी, और स्वयं जगाती थी। इसलिए गोस्वामी जी ने संकेत किया, मानो उस शयन कक्ष में गोस्वामी बैठा हुआ है और उस कृत्य को देख रहा है, उस सुकृत्य को देख रहा है कि देखो भारतीय मर्यादा, राजपट्टा भी वही सी महारानी होकर के अपने बच्चे को जगा रही है। जागी जागिए रघुनाथ, सारे गम पदन गम पदनी सानी ना पमा पगम पगम रे। जागिए रघुनाथ कुंवर जागिए, बड़ा सुंदर परंपिका को जगाने का पद लिखा है। अब ये समय की प्रतिकूलता है, महाराज जी का आदेश था कल हमें। अच्छा, इन्होंने आदेश भी ऐसा दिया कि भोर के पद अष्टयाम सेवा में 8 याम के पद है। आपका आदेश था, इसलिए ये राग गाया गुरुजनों से क्षमा मांग के, क्योंकि ये राग अभी की नहीं है।
से वो आनंद लेते हैं भाई, क्योंकि जहाँ स्वर है वही ईश्वर है। इसलिए हमारे यहाँ पुष्टि मार्ग में, श्री संप्रदाय में ठाकुर की सेवा संगीत से होती है। अवश्य करूंगा। अब अलार्म क्या थी? अलार्म घड़ी क्या थी? प्रातः काल हो गया। क्या थी? मानस बोल रही है। देखो आप, अरे वाह। उठे लखन निशि विगत सुनी। निशि विगत सुनी, क्या सुनी? कि अब निशा का अवसान है। उठे लखन, जागे हो नहीं। राम जी जग रहे हैं, लक्ष्मण जी उठ रहे हैं। क्यों? जो सोता है वही जागता है, जो बैठा है वह उठता है। इसलिए रात भर लक्ष्मण सोए नहीं, पर राघवेंद्र सरकार थोड़ी सी सो गए, इसलिए जगे हैं। इस दोहे को सुनना, ये मानस है भाई। सुनी, क्या सुना? अलार्म घड़ी बिना भरे बजती है। आज की घड़ी तो धोखा दे जाए, पर प्रकृति की घड़ी ऐसी है, अगर मुर्गा सच्चा होगा तो निश्चित 3:30 बजे अपने आप बोलेगा। मिथिला में दोनों राजकुमार गुरुदेव के सामने में एक तो बैठा है, एक शयन कर रहा है। इतने में क्या हुआ? मुर्गा बोल गया। जा उठे लखन निशि विगत सुनी, अरुण शिखा धुनिकान। अरुण शिखा, इसकी शिखा अरुण है, लाल है। वो मुर्गा बोला तो उठे लखन, लक्ष्मण उठे। क्यों? सोए नहीं थे इसलिए। अब नीचे देखना, चमत्कार। उठे लखन निशि विगत सुनी, धुनिकान। गुरुदेव पहले जगतपति, जागे उठे नहीं, जागे राम सुजा। क्यों? आदत थी उनको प्रातः काल जगने की, क्योंकि माता जी ने छोटे पने में ही उनको प्रातः काल जगाना प्रारंभ कर दिया था। तो मिथिला में उनको माता जी तो थी नहीं, स्वयं जग गए। इसलिए बच्चों को प्रातः काल ब्राह्म मुहूर्त में उठाओ, तब जाके ब्रह्म की कहीं कृपा होगी। राक्षसी मुहूर्त में उठाएंगे तो आज सर्वत्र आसुरी संप्रदाय का बड़ा सुंदर ही कहता हूं मैं तो। क्यों? आज मानती उसी को सुंदर है जो असुंदर है। अरुण शिखा धुनिका, इसलिए प्रातः काल जागई रघुनाथा। क्या करते थे? ना वही माँ, पहले माँ को प्रणाम, क्योंकि माँ जगती थी तो प्रातः काल उठते ही माँ के दर्शन होते थे, तो वही माता जी को प्रणाम करते थे। ये क्रम है गोस्वामी जी का। अरुण शिखा रघुनाथा, पदम पगम बली।
गई रघुनाथा और नाम आई बात। पहले माँ को, फिर उठते पिताजी के पास गए, पिताजी प्रणाम, फिर गुरुजी के पास। ये क्रम है। अगर गुरुजी अगर वहां उपस्थित हो तो पहले गुरु को प्रणाम। गुरुजी तो है नहीं शयन कक्ष में, तो स्वामी जी जरूर है। हाय हाय, अरे वाह मंत्र दृष्टा ऋषि। इसलिए एक बार किसी ने पूछ लिया कि कवि कौन है। दो कवि बैठे, तुलसी और सूर। किसी ने पूछा इनमें कवि कौन है। सूर ने देखा कहीं नंबर न कट जाए, खुद ही बोल गए मैं कवि हूं। उन्होंने कहा कोई सिलेक्शन करने वाला कहीं घूसखोर हो। ये क्या बताएंगे कवि मैं हूँ। तो जिसने पूछा उसने कहा मूर्ख है क्या, ये द्वादश ग्रंथ जिन्होंने दिए ये कवि नहीं है। सूर ने कहा ये कवि नहीं है तो कौन है। मैं तो कवि हूँ और ये माँ कवि नहीं है। यही तो बात है, मैं तो कवि हूँ और ये गोस्वामी तुलसी ऋषि है। रामचरितमानस मंत्र से गोस्वामी तुलसीदास विषय। इसलिए ये सत्य है कि रामचरितमानस मंत्रात्मक ग्रंथ भी है। विनियोग आदि मंत्रों का होता है। आप तो जानते, शास्त्री जी भी जानते, वेदांती जी भी जानते हैं। ये तो मंत्र देने वाले लोग हैं भाई। पर हमारे गोस्वामी जी ऋषि है, सूर कवि है। हाँ, ऐसा ऋषि बैठा हुआ भगवान श्री रघुनाथ की प्रातःकालीन चर्या को देख रहे हैं कि प्रातः काल जा गई, बस यही लगाना है हमारे ठाकुर को स्वरों से। ये राजा धीराज की दिनचर्या है। शिखर पर जगन्नाथ के और संतों के चरणों में बैठकर कि प्रातः काल अपने बच्चों को जगाएंगे और जगाने के बाद ये कहेंगे बेटे हमको प्रणाम करो। उसके बाद पिताजी के पास भेजो, उनको प्रणाम करो। अच्छा वो बच्चा पूछ ले आपसे, इनसे मम्मी फायदा क्या होगा, क्योंकि बच्चा तो फायदा ही पूछता है आजकल कि प्रणाम करने से फायदा क्या होगा। फायदे भी बता देना। और मुफ्त में फायदा इतना लाभ होगा, ये चार वस्तुएं मिलेगी। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपि चत्वारि तस्य वर्धन्ति आयु विद्या यशो बलम। ये भारतीय दर्शन बता रहा है। गुड इवनिंग और गुड मॉर्निंग या और क्या होता है, मध्य में क्या कहते हैं, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। अच्छा वही, मैं तो जानता नहीं, मैं वही कह देता हूँ, वही दिन में जो कहते हैं। रात काल कहना आप, और मैं फोन से पूछूंगा। जी इनसे तो मेरा नहीं है परिचय, मैं स्वयं आ जाऊंगा वनी पार्क। मैं जानता हूँ माधव आश्रम में मेरा अभी प्रोग्राम था। मैं तो ऐसा व्यक्ति हूँ, मेरे से कोई पढ़ना छुड़ाए तो छुड़ाए, मैं जिसको पकड़ देता हूँ मैं नहीं छोड़ता। ये आदत है मेरी।
प्रातःकाल इस दिनचर्या से बच्चों को जगाओगे तो ये मेरा दावा है, चैलेंज है, उस घर में सरस्वती और लक्ष्मी स्वयं निवास करेंगी। और जब सरस्वती भी होगी और लक्ष्मी भी होगी, फिर कोई कमी रहेगी? वहां तो परमात्मा को आना ही पड़ेगा। एक मुसलमान थे, मुसलमान, उनका नाम है रशीद खां साहब। और वृद्ध हो गए, बाके बिहारी के उस हुस्न के ऊपर वो आशिक हो गए, उसके प्यार में खो गए, उसकी सुंदरता में खो गए। किसी ने वर्णन कर दिया उस गांव में, कथा में, कि ठाकुर जी ऐसे हैं हिंदुओं के। उनकी जागृति हो गई कि ऐसे का तो दीदार करना ही चाहिए। अब वहां से बाके बिहारी 25 किलोमीटर था उनके गांव से, पैदल चले। 1.5 किलोमीटर रह गया, खां साहब थक गए, किसी कदम्ब के वृक्ष के नीचे बैठ गए, विश्राम कर रहे हैं। एक डोकरी आई, खां साहब आप बैठे क्यों हो, कहाँ जाना था? कल नमाज अदा करने जा रहा था। कहाँ? हिंदुओं के छोटे खुदा के, क्योंकि हमारे बड़े खुदा तो रहते हैं मक्का में। तो मेरे को ये पता लगा कि हिंदुओं का छोटा खुदा इतना सुंदर है, उसके हुस्न का बयां कैसे कर सकते हैं? देखो री ये नंद का छोरा कैसा है, कजरारी तेरी आंखों में। खासा बोल रहे, मुसलमान बोल रहा है, कजरारी तेरी आंखों में कुछ भरा हुआ एक टोना है। अरे तेरा हंसना औरों का मरण, जी जाना सो धोना है। क्या हुस्न आज बयां में करूं, क्या हुस्न आज बयां में करूं, वो कितना सुंदर श्याम सलोना है। नहीं ऐ रसीद, वो तो ब्रिज का एक खिलौना है। वृंदावन वाले उससे खेलते हैं, उसके दीदार के लिए वो बुढ़ा रशीद खां चला। 1.5 किलोमीटर पे थक गया, बैठ गया। एक डोकरी आई, कहा खां साहब जब 25 किलोमीटर चल पड़े, 1.5 किलोमीटर, जरा थोड़ा और हिम्मत करो ना। तो रशीद का जवाब सुनना, छोड़ दे रे रसीद। भक्त कह सकता है, ज्ञानी नहीं कह सकता। छोड़ दे रे रसीद, तू गोकुल वृंदावन तमन्ना छोड़ दे। मेरे भक्ति में होगा असर तो खुद आ जाएंगे श्याम। मैं 25 किलोमीटर आ गया, वो 1.5 किलोमीटर नहीं आ सकता। गोविंद को प्रकट होना पड़ा। माथे पे मुकुट देख, चंद्र की छटक देख, छवियन की लटक देख, रूप रस पीजिए। लोचन विशाल देख, अजरा रस रसाल देख, गुंजमाल देख, चित्त छुपा दीजिए। अलका अलन देख, अलका अलन देख, पलका पलन देख, चित्त छुपा दीजिए। सावरे की ओर देख, और इस पीतांबर की छोर देख, और बंसी की घोर देख, देख वो ही कीजिए।
ये है हमारे ठाकुर का श्रृंगार। अगर ऐसी दिव्य छवि को कोई देख करके मोहित नहीं होता तो धिक्कार है। इसलिए अपने नेत्रों को पवित्र करना है तो रघुनाथ के रूप का दर्शन किया करें। मिथिला वासियों ने किया, मिथिलानियों ने किया। कब किया? दोनों राजकुमार प्रातः काल हुए और जग गए, उठे और जगे। धीरे से एक बात कही रघुनाथ ने, इतनी बढ़िया बात कह गए, कहलाने वाले भी तो संत है ना उनसे। तुलसीदास कम थोड़ी है, बड़ा सुंदर। क्या कह रहे हैं? नाथ लखनपुर देखन चाही, नाथ। हे गुरुदेव, ये छोटे भैया लक्ष्मण पुर को देखना चाहते हैं। किसको देखना? पुर को, मिथिलापुर को देखना चाहता है, पर आपके डर से और मेरे संकोच से स्वयं प्रकट नहीं कर रहा है। गुरुदेव समझ गए, क्योंकि गुरु की कोमलता यही पता लगती है। गुरु कर कोमलशील स्वभाव। अगर गुरु है तो उनका शील और स्वभाव बहुत कोमल होता है। प्रत्यक्ष में भले ही कटु सत्य गुरुदेव कह देते हैं, पर हृदय में शिष्य के प्रति इतना अनुराग होता है, इतना अनुराग होता है शिष्य के लिए, वो अपने प्राण भी दे देते हैं। इसका उदाहरण मामा जी है। गुरु और शिष्य एक ही गाड़ी में एक्सीडेंट हुआ, शिष्य चला गया, मामा जी के कान में पड़ा कि चला गया, उन्होंने भी प्राण छोड़ दिए। नाथ लखनपुरी, नाथ लखनपुरी देखन चाही। हे नाथ, लक्ष्मणपुर को देखना चाहते हैं। अच्छा जाओ बेटा। जब दोनों राजकुमार जा रहे हैं ना, जब जा रहे हैं तो गुरुजी ने कहा इधर आओ, इधर। कहाँ जा रहे हो? आपके आदेश से लक्ष्मण को मैं पुर दिखाने ले जा रहा हूं। बेटे, केवल ये तो ब्याजी है, तुम क्या पुर को देखोगे? पुरवासी तुमको देखेंगे। जाओ, सबके नेत्र सफल करके आओ। अब जा रहे हैं प्रभु। ये तो राजीव लोचन, ये जयपुर का पद है। राम बल्लभाषण जी के, आप इधर नहीं विराजेंगे आज? मुझे लगता है कुछ कई नाराजगी हो गई है। संत के सामिप्य में मैं रह करके ही कुछ सीख सकता हूँ, और मुझे उपस्थित जब भी है कि जब संत रहते हैं। नहीं तो मेरी कथा अगर आप चुपके से सुनोगे ना, तो मैं इनको रिझा सकता हूँ, संतों को नहीं। क्या नेत्रों को सफल करो। अरे जनकपुर वासियों को कुछ दे के आओ। जब तक आप नहीं गए थे तब तक बेचारे जनकपुर वासी भिखारी थे। इसको सिद्ध करूंगा कि वो बड़े गरीब थे, बेचारे बड़े गरीब थे। कौन? जनकपुर वासी। जब तक राम और लक्ष्मण नहीं पधारे तब तक। और जब वो बाजार की उन छोटी छोटी गलियों में घूम रहे थे, अरे वाह, तुलसीदास भी देख रहा है और जनकपुर वासियों को भी दिखा रहा है। ये राजीव लोचन राम, ये तो राजीव लोचन
उजियारे हैं, निहारन नगर पधारे, हाँ निहारन नगर पधारे हैं। अजीबे तो राज में हो, मैं तो राजीव लोचन नाम, ये तो राजीव लोचन नाम, ये तो नाम राजीव लोचन नाम, सकल त्रिभुवन उजियारे हैं, निहारन नगर पधारे हैं, निहारन नगर पधारे। हल्ला हो गया, हल्ला हो गया मिथिला में। क्या हल्ला हुआ? आज देखो प्रचार प्रसार का साधन, न तो मीडिया न पत्रकार, अब रघुनाथ का और सौमित्र लक्ष्मण का प्रचार कैसे हो रहा जरा सुनना। मध्य प्रदेश के महाराजा रघुराज सिंह देख रहे हैं, जिन्होंने राम स्वयंवर लिखा। उन कवियों को मैं ढूंढता ही कि नाम लेता ही हूं, ना बढ़िया लिख रहे हैं और प्रचार करवा रहे हैं मिथिला में, क्योंकि रघुराज सिंह जी को रामनगर की रामलीला में परम्बिका जानकी के दर्शन हुए थे। जब वो रामलीला देख रहे थे, देखो रामनगर की रामलीला भी कम नहीं है, वो चल रामलीला है, अलग अलग जगह स्थापित है। वहां पुष्प वाटिका तो पुष्प वाटिका अलग से, दूसरे दिन वही होगी वो लीला। हाँ लंका है तो लंका ही अलग ही है, लंका में होगी वो रामलीला। आए आए वहां पर वो विराजे हुए थे राजा धीराज रघुराज सिंह जी लीवा नरेश। जब प्रकरण आ रहा था पुष्प वाटिका से, दूसरे दिन वो नगर भ्रमण का, तब रघुराज सिंह जी को भगवती जनकराज धीराज तनिया दर्शन हुए, वहीं से वैराग्य हुआ और राम स्वयंवर लिखा। एक पुस्तक और लिखी हुआ प्राप्य है श्रीमद् भागवत पर, उसका नाम है आनंदाम्बुनि निधि, आनंद अंबु निधि। इस दास के पास थी, वो बॉडी जर्जर हो गई है, सुरक्षित तो रखता हूं। वक्तमाल भी लिखा है, वो भी इस दास के पास है। हाय हाय रघुराज सिंह जी लिख रहे हैं कि राम और लक्ष्मण का प्रचार प्रसार कैसा हो रहा। अब जरा सुनना। एक कहे एकन पे, एक सखी ने दूसरी से कहा, दूसरी ने यह कहा तेरी सौगंध है, मेरी सौगंध किसी को मत कहना, तू मेरी खास है। उसने तीसरी से कह दिया, तीसरी ने कहा तू मेरी खास है, किसी को मत कहना, चौथी से कह दिया। यह प्रचार प्रसार का साधन नारी शक्ति। एक कहे एकन ते, तेऊ कहे दोन ते, खबर खुशियाली फिरत नगर में, वो तो फिरत नगर में आज रूप की भुरकी डारे, निहारन नगर फिरत नगर मिथिला में धाये काम धाम सब त्यागे। आया अब देखो भिखारी है कि नहीं है, ये पंक्ति बोल रही है कि जब तक राम और लक्ष्मण जनकपुर नहीं आए
तब तक बेचारे कंगाल हैं। बोल रहे हैं गोस्वामी जी, ढाए काम धाम सब त्यागे, मनो रंक निधि लूटन। मानो रंक बेचारे निधि लूट रहे हैं, गरीब है कि नहीं? क्यों कि जनकपुर में आज तक ब्रह्मानंद था। आज तक तो क्या था, पर जब दोनों राजकुमार पधार गए तो परमानंद हो गया। मन बोल रही बिहार राजीव लोचन, राजीव लोचन, ये तो राजीव लोचन राजीव लोचन। दोनों राजकुमार जा रहे थे। अच्छा एक बात बताओ, बेचारे सुकुमार तो है ना, इतने सुकुमार है हमारे दोनों राजकुमार। बड़े भैया को थोड़ी थकान महसूस हो गई तो एक कचौड़ी गली के एक, हाँ ये रघुराज सिंह जी बोल रहे हैं, मैं नहीं, एक कचौड़ी गली के नुक्कड़ के ऊपर दोनों राजकुमार 1 मिनट के लिए ठहर गए। पर ठहरे तो उनकी अदा क्या थी ये देखना। ये मर्यादा पुरुषोत्तम है हमारे ठाकुर, सुनना। कैसे खड़े हैं, फोटो ले लो, उनकी फोटो ले लो, कैसे खड़े हैं जरा सुनना यार। बस उनको विश्राम दे के अपनी भाई को भी विश्राम दूंगा। सब थके आज, मैं भी थका हूं, मुझे तो जाना। बहुत सुंदर झांकी को आप नियम से ध्यान में रखना कि कचौड़ी गली के नुक्कड़ पे दोनों राजकुमार खड़े हैं, पर किस आधार से खड़े हैं। अरे वाह, सरकार बड़े सरकार थक गए। अब वो कोई बैठने के लिए कुर्सी थी नहीं, होटल पे बैठना ठीक नहीं। होटल और हॉस्टल और हॉस्पिटल, इनसे तो ठाकुर जी कहे टल। कैसे खड़े हैं सरकार, विश्राम कर रहे हैं। अब ध्यान रखना, इसलिए गुरु जी ने कहा बेटा छोटा भाई छोटा है, कहीं इधर उधर डूल जाए घूम जाए, तुम दिखा के लाओ अभिप्राय कि तुम थक जाओ तो इस छोटे भाई को आधार बना लेना। क्यों कि लक्ष्मण आधार ही है। लक्ष्मण के लिए वशिष्ठ जी ने आधार शब्द का प्रयोग किया। सकल जगत आधार गुरु वशिष्ठ। वशिष्ठ जी बोल रहे हैं सकल जगत आधार, आधार क्या कैसे खड़े हैं। लघु बंधु, छोटे भैया लघु बंधु के अंश पे हाथ दिए, लघु बंधु के अंश कंधा हाथ रखे, कैसी छवि को छिटकाई रे। लघु बंधु के
अंश पे हाथ दिए, कैसी छवि को छिटकाई रहे। एक सखी ने कहा ये तो ठीक है, बड़ा सुंदर है, पर एक पता नहीं लग रहा है, इनके नए नई बाण शिकार करे, इनके नेत्र बाण शिकार करे, फिर क्यों धनुबान लटकाए हुए हैं। ये हो मामला ये मेरे गुरु जी की कृपा है, ये सारे स्वर एक साथ लगाना, उनको मैं प्रणाम कर रहा हूँ। मैं जहाँ हमारे गुरु जी का नाम भी नहीं था, ऐसे संगीतज्ञ थे, पर हिंदुस्तान के बड़े कलाकार उनके दुकान पे आते थे, वो बाजा बनाते थे, ऐसे सुरीले थे। हिंदुस्तान के जितने भी कलाकार उनकी चौखट पे मैंने देखा। ये पंडित जसराज जी, मणिराम जी, भीमसेन जोशी जी, जब हम बच्चे थे वो हमको सिखाते थे संगीत। आज क्या सिखाएंगे क्या सीखेंगे, 3:30 बजे सुबह बुलाया करते थे सर्दियों में, पर नहीं, गुरुजी खुद स्नान करके तानपुरा लिए हुए रियाज में बैठे रहते थे जब हम जाते थे। ऐसे गुरुजी तो वैसी बात करी, छवि को छिटकाई रहे, इनके नेत्र बाण शिकार करे, फिर क्यों धनुबान लटकाई रहे। एक ने कहा चलो ये बाबा बंद करो मामले को, एक काम हो जाए अपना। इनको तो अपन ने देख लिया, इनको तो अपन ने देख लिया, ये अपने को देख ले तो कितना आनंद आ जाए। हमने तो इनको देखा, कौन कौन देख रही है? मुग्धा, प्रौढ़ा, मध्या, भवन तजी, सब अपने भवन को छोड़ दी, जैसे बैठे वैसे चली, जैसे थी वैसे ही चली। क्या कर रही थी? एक हाथ कोई मेहंदी लगाए, एक हाथ दूसरे लगा रही थी। अचानक सुना कि 2 राजकुमार आए हैं, एक हाथ से ही भगी। एक हाथ कोई मेहंदी लगाए, एक आंख कोई अंजन अंजाए। एक हाथ मुग्धा, प्रौढ़ा, मध्या आदि आदि ये नायिकाएं, ये श्रीमंतनिया। एक हाथ कोई, मैं ब्यूटी पार्लर पे नहीं गई थी मेहंदी लगाने, 800 रुपए लेते हैं, अभी मेरा तो चक्कर आ गए 800। मैंने कहा मेरे को 8 रुपए दे दो, ऐसी मेहंदी लगा दूं, तो उतरे नहीं कभी। मीरा की मेहंदी ऐसी ही तो नहीं।
राजकुमार ज्ञान के गढ़ में प्रेम की सफेदी पोत रहे हैं। जैसे ज्ञान के गढ़ में प्रेम की सफेदी से उसको सुंदर बना रहे हैं। इसलिए एक हाथ कोई मेहंदी लगाई, एक आंख अंजन अंजाई, एक हाथ अंजन अंजाई, एक डारी सिर सारी कंचुकी, एक बाह में डारेरी, निहारन नगर पधारे। ये तो बच्चे है ना, अब इनका तो बजाना जोश का है, मेरा गाना तो होश का है। अवस्था नहीं है ना, इनकी अवस्था में मैं भी नहीं आने देता था किसी को। हाँ, क्यों? जब सलामत के दिन थे तो होश नहीं था, जब होश आया तो कयामत आ गई। त्रिभुवन उजियारे हैं, निहारन नगर पधारे हैं, निहारन नगर पधारे। इसलिए एक सखी ने कहा, अट्टालियों से किस कोई खिड़की के सहारे से दोनों राजकुमार को देख रही है। एक ने कहा, विधाता हमने तो इनको देख लिया, ये हमको देख ले जरा ऊंची नजर करके, तो हमारा भी जीवन सफल हो जाएगा। लखनलाल ने धीरे से इशारा किया, बड़े भाई साहब अट्टालियों से कुछ संकेत आ रहे हैं कि देखो, ये रघुवंशी राजकुमार पर स्त्री की तरफ देखते ही नहीं। तू दादागिरी मत कर रहे, तू सिफारिश मत कर, तू मेरे छोटा है। गुरुजी ने कहा कि तुम इसको दिखा के लाना, तू मेरे पे ही एडमिनिस्ट्रेशन पावर चला रहा। बेचारे चुप हो गए लखनलाल। काजी इनकी इच्छा थी इसलिए कहा, मेरा कोई दुर्भावना नहीं थी। अरे यार तू शांति रख यार। तब किसी ने कहा, मिथिलानियों से लक्ष्मण नहीं दिखा सकता इनको, किसी संत के शरण में जाओ, वो इनकी नजर को ऊपर कर सकते हैं। तुलसी की शरण में गए, वो श्रीमंतनिया बाबा ये मिथिला में घूम रहे हैं। राजीव लोचन राम सकल त्रिभुवन उजियारे हैं, निहारन नगर पधारे हैं, निहारन नगर पधारे। नगर पधारे। तुलसी ने कहा, चिंता मत करो, ये क्या नहीं देखेंगे, अभी दिखाता हूँ। क्या गोस्वामी, संत क्या नहीं कर सकता? भगवंत को नचा सकता, भगवंत को रुला सकता। ये संत का ही, संत में ही शक्ति है मित्र। इसलिए गोस्वामी जी ने इन चार के आगे संत का नाम रखा। संत विटप गिरी सरिता धरनी, पहला संत का नाम है। अगर संत को हटा जाए तो ये जड़ है। चैतन्यता कौन प्रकट करता है? संत। इस जीव की चैतन्यता को प्रकट करने वाला संत है। तुलसी ने कहा, चिंता मत करो, एक काम करो, हे मिथिलानियों, सुंदर सुंदर गुलाब के पुष्पों को बिखेरो और अपने डलियों में जिस समय ये निकले ऊपर से डालना। तुलसीदास जी मूवी बना रहे थे। क्या बना रहे थे? अच्छा, आप थके हैं मुझे बता देना, मैं तो क्या मस्ती में आ जाता हूँ।
भक्त ने कहा, हे मिथिलानियों, आप गुलाब के पुष्पों की पंखुड़ियों को इकट्ठा करके डाली में भरो और भर के जब ये निकले ऊपर से वर्षा करो। आज हो रही थी ना नगर भ्रमण में, महाराज जी की मेरे पे अटूट कृपा है। अगर ये थोड़े भी कोमल हो जाते और मुझे कहते थे आप चले जाओ, इस दृश्य से मैं वंचित रह जाता। नगर भ्रमण बहुत देखे हमने, ऐसा नगर भ्रमण मुझे ये पता होता तो मैं अखाड़ा खेलने वालों को निवाई से लेके आता। निवाई में है ना? अरे वो मेरे को पता ही नहीं लगा, बड़ा हृदय में वेदना हुई। और नगर का चिंतन तो करना भूल गया, अखाड़ा वालों का चिंतन आ गया। अरे बच्चों, मैं गौरवान्वित होता, यहाँ के लोग देखते और अखाड़े वाले भी देखते। क्या होता है अखाड़ा? अच्छा, मैं भी जानता हूँ, कभी बताऊंगा आपको, सिखाऊंगा। मेरा पैर टूट गया, मैं ये बर्ची भाले सब जानता हूँ। तो राज में लोचन नाम ये तो सीमंतरियों ने कतार लगा ली। अब दोनों राजकुमार घूम रहे हैं। एक ने कहा, ये सुकुमार नख से शिक्षक है। नवकंज लोचन कंद नवकंज लोचन कंद मोख कर कंज पाद कंजा कंदर्प अगणित अमित छवि नवनी। ऐसे सुकोमल, अरे अपने मिथिला की जो सड़कें बड़ी कठोर है, पुष्प की वर्षा करो। ऐसा पुष्प बरसाया, ऐसा पुष्प बरसाया कि रघुनाथ को ऊपर देखना पड़ा। जब ऊपर देख लिया तो आंखों से आके नजर ने नजर से मुलाकात कर ली। रहे दोनों खामोश तो बात कर ली। नजर से मुलाकात कर ली। नजर ने नजर से मुलाकात कर ली। रहे दोनों खामोश। मानस बोल रही है, क्या बोल रही है? मिथिलानिया क्या बरसा रही है? पुष्प नहीं, मानस पढ़ो। ये हर सही हृदय में हर्षण बरसई सुमन 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 नहीं, ये हर सही हृदय में प्रसन्नता बरसई सुमन। और कौन बरसा रही है? सुमुखी सुलोचनी वृंद, सुमुखी और सुलोचनी वृंद। जा जा जावत बंधु दो ताता परमा। जब तक ये नहीं आए तब तक ब्रह्मानंद था। और दोनों राजकुमार जब पधार गए तो आज मिथिला में परमानंद निश्चित हो गया। जब परमानंद को देखा, धीरे से लक्ष्मण ने कहा, भैया गुरुजी डांटेंगे, बहुत देरी हो गई यार, चलो ना। दोनों राजकुमार फिर गए। आगे की क्या घटना हुई मैं कहता रहूंगा, आता रहूंगा, बताता रहूंगा। बस एक होरी जरूर गाऊंगा, तो जरूर है। एक सखी ने कहा मिथिला की ने, देखो देखो फाल्गुन आ गया। और क्या हुआ? सुन आईरी सखीरी मैं तो होरी की भनक। सुन आईरी सखीरी मैं तो होरी की भनक।
आई री सखी में होरी मैं तो होरी भनक मैं तो होरी की भनक सुनाई रे। आई री सखी मैं तो होरी की भनक सुन आई सखी में होरी की आई री सखी में तो होरी सुन आई सखी रंग डालूंगी जिसमें डालूंगी रंग डालूंगी डालूंगी रंग डालूंगी 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 रंग डालूंगी मैं जान तोड़ो धनुष आई री सखी मैं तो होली की भनक सुन आई सुनता आई सुनता मैं तो डालूंगी रंग सब कृष्ण की होली गाते हैं राम जी की होली गाऊं सुबह तक मैं तो हारी की रंग डालूंगी डालूंगी क्या दुश्मनी रहती नहीं है दुश्मनी होली के दिन निवेदन करो दुश्मनी रहती नहीं है दुश्मनी होली के दिन आप अपनी छोड़ दो बेरुखी होली के दिन आप जब हमसे मिले आप जब हमसे मिले तो दिल भी दिल से मिल गया दो चाह की दौलतें मिल गई होली के दिन जाते जाते पिचकारी मारी जाते जाते पिचकारी मारी और जाते जाते कह गए क्या आदमी रहता नहीं है आदमी होली के दिन होली की मैं तो होली की भनक सुन आई आज मैं तो आई रे आज मैं तो होली की भनक सुन आई रे आज मैं तो होली की भनक सुन आई रे आज मैं तो होली की भनक सुन आई रे आज मैं तो एक तो सखी बोली ना डालूंगी रंग यहाँ पे ये तोड़ दे इसलिए इन पे रंग नहीं डालू एक तो सखी बोली बोली ना डालूंगी रंग बड़े वाले पे मैं डालूंगी थोड़ा सा लक्ष्मण पे तनक रंग डालूंगी डालूंगी मैं तो होली की भनक सुन डालूंगी डालूंगी मैं तो होली की भनक रंग डालूंगी डालूंगी मैं तो होली की भनक रंग डालूंगी मैं तो होली अब होली की भनक प्रेमलता प्रेमलता लक्ष्मण किलाधीश के यहाँ से छपी है एक पुस्तक उससे मैं बोल रहा हूँ प्रेमलता उनके मनवा
देखो अयोध्या में भी बन है क्या? प्रमोद भाई। इसलिए एक कवि ने, अरे इतना चालाक है वो मांगने वाला, मांगना सीखे तो तुलसी से और बिंदु जी से सीखे। तुलसी के सामने रघुनाथ प्रकट हो गए, तुलसी कुछ मांग लो। तुलसी ने कहा देना भी जानते हो कि नहीं? पहले देने की आप आदत डालो और पूछो कि कैसे दिया जाता है। तुलसी ने कहा, बाबा रघुनाथ जी ने कहा मैं राजा धीराज हूं यार, तो चाहे वो दे दो। नहीं नहीं, आप एक काम करो रघुनाथ, पहले मेरे से कहो कि तुमको चाहिए क्या। तुलसीदास विनय पत्रिका, तुलसीदास जाचक रुचि जानी। तुलसी ने कहा जाचक की रुचि को जानकर के दान दो। हमको तो चाह रही है रजाई, आप पिला रहे हो चाय, वो किसका? तुलसीदास जाचक रुचि जानी, फिर दान दीजिए सबका तुलसी। बता तेरी क्या इच्छा है? रघुनाथ ने कहा इच्छा क्या है? आप दे दोगे? कि हाँ दे देंगे। तुलसीदास जाचक रुचि जान दान दीजिए क्या? रामचंद्र चंद्र तू सकोर मोई की। आप रामचंद्र चंद्र बन जाओ, मुझे सकोर बना लो। रामचंद्र चंद्र तो चकोर मोई कीजे, तू गरीब को नवाज। एक बार पूछ लिया किसी ने, आप कहाँ के हो भाई साहब? उनका अजमेर जिले के हैं। कि वहाँ गरीब नवाज है ना? गरीब नवाज। अब आजकल कोई भगवान बन जाए तो हम क्या करें यार? कोई गरीब नवाज बन जाए तो कोई है ही नहीं। बताएं गरीब नवाज की परिभाषा। गरीब नवाज कौन है? अरे वाह बाबा, अरे वाह तुलसी, क्या बढ़िया बता रहे हैं। गई बहर गरीब नवाजू, सरल सबल साहिब रघुराजू। इसलिए गोस्वामी बोल रहे हैं, तू गरीब को नवाज, हो गरीब तेरा। मैं गरीब, दुनिया के दानियों का गरीब नहीं हूं। तू गरीब को नवाज, हाँ गरीब तेरा। क्या चाहता है? बारीक कहिए कृपाल तुलसीदास मेरो। क्यों बारीक कहिए? बिंदु जी महाराज रहे थे तो अवध के, रहे वृंदावन। तब उन्होंने कहा सरकार अगर त्रिशूल को हो जाए, आप कौन से मांगोगे? 3 प्रधानमंत्री तो मांग रहे हैं, इधर यदुनाथ बैठे हैं, सरकार है कि नहीं? इनसे मांगे क्या पता इनकी सरकार से पहले यदुनाथ दोनों को बोल गए। अवधनाथ ब्रजनाथ दोनों ने कहा हाँ, क्या मैं दास रहूं, जहां जहां भी जन्मूं जग में श्री चरणों के पास रहूं। देखो भाई, मैं कोई कथावाचक नहीं हूँ। महाराज जी का, हाँ बहन जी कभी बुला के देखना, मैं इतना ही सीधा हूँ, टेढ़ा इतना हूँ तो अरे राम राम। परिचय मेरा बड़ा विचित्र है। मांग रहा है। अच्छा एक बात बताओ, क्या मांग रहे हैं बिंदु जी महाराज? कि सरकार
बड़े सरकार आपकी सरकार आ जाए तो, छोटे सरकार आपकी आ जाए तो, दोनों से मांग रहे हैं। अवधनाथ क्या बढ़िया मांग रहे हैं। मणि पर्वत, अयोध्या जी में मणि पर्वत और वृंदावन में गोवर्धन, दोनों तरफ है ना पर्वत। मणि पर्वत या श्री गोवर्धन, किसी का तृणमूल बना देना, किसी का तृणमूल बना देना। नो वैकेंसी, ठाकुर जी ने दोनों ने कहा वैकेंसी नहीं अभी। और सुन लो दोनों तरफ। या प्रमोद वन, अयोध्या में प्रमोद वन है, या प्रमोद वन या वृंदावन, किसी का फल फ्रूट बना देना। नो वैकेंसी। और बता दे। अरे वाह, दोनों तरफ बता रहे हैं। या सरयू सरिता या कालिंदी कूल बना देना। नो वैकेंसी। और बता दे क्या बता रहे हैं। या सरयू सरिता या कालिंदी कूल बना देना। वहां भी जगह ना हो तो, या अवध धाम या श्री धाम, किसी पथ की धूल बना। श्री अवध धाम या ब्रज धाम, किसी पथ की धूल बना देना। कहाँ भी जगह ना हो तो। और सुन लो। बनकर बंसी बास रहूं, बांसुरी बना देना। या रघुनाथ, तो आपके हाथ में रहना चाहता हूं, इसलिए बन करके धनुबान रहूं। मैं बन करके, एक ने कहा धनुष बाण बनेगा और ये राक्षसों को मारेंगे, तू बाण बनेगा तो तेरे को पाप लगेगा। तो बिंदु जी ने कहा नहीं भाई, मैं तो तुलसी साहित्य का उपासक हूँ। जब रघुनाथ जी के दर्शन तुलसीदास करते हैं, करने के बाद संसार को भी देखते हैं। रघुनाथ के दर्शन करने के बाद जब संसार को देखते हैं तो गोस्वामी जी को बड़ा उत्साह होता है, बड़ा इतना उत्साह होता है। तुलसीदास जी से पूछा कि आप राम जी के दर्शन करने के बाद, जगत को देखने के बाद बड़े उत्साहित होते हो। कहा मेरे राम पे मुझे गर्व है, गौरव है। क्यों? कि संसार को मैं देखता हूँ तो मुझे दो तरह के व्यक्ति नजर आते हैं, टेढ़े और सीधे। पर मेरे राम कैसे हैं? सीधे को भी हाथ में रखते हैं, टेढ़े को भी हाथ में रखते हैं। धनुष बाण लखी राम को किसी परम उछाल, सीधे टेढ़े नरन को है हरि हाथ निभाए। इसलिए कहा कि भाई हम धनुष बाण भी नहीं बना सकते, हम बंसी भी नहीं बना सकते। कहा और बता दे। ब्रज निकुंज की बाट बनूं, कुंज की नहीं, निकुंज की, जहाँ रसोपासना होती हो, जहाँ अष्ट सखियां रहती हो। ब्रज निकुंज की बाट बनूं या अवधपुरी की हाट बनूं, कौशलेंद्र का गुण गायक या श्री ब्रजेंद्र का भाट बनूं। तुम्हारी जगह न हो तो सुख का हृदय बनूं, सुख का हृदय बनूं या नारद पीड़ा का ठाट बनूं। और कई जगह न हो तो बनूं सुदामा के अश्रु बिंदु या केवट गंगा घाट बनूं।
महाराज जी कह रहे थे ना, हम षडाक्षरी जपते हैं, हम युगल जपते हैं। शिवा शक्ति युक्तो सौंदर्य मेरी का पहला ही श्लोक, क्योंकि युगल तो युगल ही है। वैसे राम में भी युगल है, महाराज जी नया ही कहे सिद्ध कर सकते हैं, इनको पूरा पावर है। हाँ यही तो, इसलिए अरे हम चक्कर में चढ़ेंगे किसी के, हम तो अनुबंधित है। इनके अनुराग ऐसा खींच लाया हमको, जब से इनके चरणों के हमने दर्शन किए। अच्छा देखो मेरा भाग्य, दुनिया तो इनके पास जाती है, मेरे पास आ गई। मैंने कहा नाम तो आपका सुना था, आप मुझे कह देते तो मैं उपस्थित हो जाता। आए तो 3 घंटे के लिए, गाड़ी भिजवा दी, 3 दिन रहे। ये मेरा सौभाग्य नहीं है? हाँ यह है मेरा सौभाग्य, मेरी पूजा का फल संत का मिलन। क्यों? और संत भी संत हो, काल नेमी जी भी रावण रावण नहीं भाई, इनको तो हम भी पहचान जाते, बड़े पक्के हैं। अरे हमको कई चोटी काटने के लिए बड़े बड़ा आदेश मिला था, बड़े बड़े संतों का, जो आज कृष्ण मंदिर में विराजमान है। हमने कहा अरे वाह, अरे तुलसी की छाया में बैठ गए, तुलसी पाद पद्मों में बैठने के बाद फिर हमको आकर्षित कर सकता तो कोई श्रीधारी कर सकता है। हाँ क्या बढ़िया, सुदामा के, यही तो बात होनी चाहिए। लेखा मामला बनो सुदामा के अश्रु 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 बिंदु, सुना था कि वो ब्राह्मण बहुत ही गरीब था, देखा नहीं था, इन्हीं से सुना कि वो ब्राह्मण अतीव ही गरीब था, कुछ भी न था, सूत भी न था, पटके और जामे का, उसके तन पे सूत भी न था, पटका और जामे का। द्वारिका वासियों के लिए वो केवल प्रिय दर्शनीय था, द्वारिका वासियों के लिए वो ब्राह्मण केवल प्रिय दर्शनीय था और खिलौना था रुक्मणी सत्यभामा का। ऐसे दीन वित्तहीन को हृदय से लगाया श्याम, ऐसे दीन वित्तहीन को हृदय से लगाया श्याम। क्या किया? रखा सम्मान द्विज का और मनोरथ किया पूर्ण द्विजभामा का। तो फिर या तो मेरी दीनता में कमी है कृपानाथ, हम बोल रहे हैं, या तो मेरी गरीबी में दीनता में कुछ कमी है कृपानाथ, या झूठा ही है इतिहास फिर सुदामा का। बनो सुदामा अश्रु बिंदु यज्ञवती गंगा घाट बनू। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः पुनः प्रणाम करता हुआ, जितनी सेवा हुई महाराज जी का आदेश था, और मुझे प्रसन्नता भी हुई, खिन्नता इसलिए नहीं हुई कि फोन कर दिया कि भाई हम 29 तारीख को तेरे 2 बजे से 5 बजे तक गा जाएंगे, 28 का तो क्षमा कर मित्र। मान भी दिया उन्होंने, क्योंकि ये आनंद वहां नहीं मिलता, वहां तो वो आनंद मिलता राजस्थानी। कौन सा? रंग मत डारे रे सांवरिया मारो गुजर मारे रे, रंग मत डारे
राधे